साल की आखिरी रात में एक बूढ़ा आदमी एक अंधेरे घर में अकेला बैठा है। रात भी डरावनी और अंधेरी है। ठंड है, बिजली चमक रही है और गरज रही है। हवा बहुत तेजी से चल रही है। उसका दिल कांप रहा है और उसकी सांसें डरी हुई हैं। बूढ़ा आदमी बहुत दुखी है, लेकिन उसका दुख अंधेरे घर को लेकर नहीं है, न अकेलेपन को लेकर, न अंधेरी रात और गरज और हवा के शोर को लेकर, न ही साल की आखिरी रात को लेकर। उसे अपना अतीत याद आता है और जितना ज़्यादा वो याद करता है, उसका दुख उतना ही बढ़ता जाता है। उसकी आंखों से आंसू बहते हैं और उसका चेहरा हाथों से ढका हुआ है। बीता हुआ कल उसकी आंखों के सामने घूम रहा है। उसे अपना बचपन याद आता है, जबकि उसे किसी बात का दुख या चिंता नहीं होती थी। उसे रुपए और चांदी के बदले चावल और मिठाई खरीदना पसंद था। पूरा परिवार, माता पिता, भाई बहन उससे प्यार करते थे। पढ़ाई के लिए जल्द ही छुट्टियां आने की खुशी में वो हाथों में किताबें लेकर स्कूल चला जाता था। जैसे ही उसे स्कूल का ख्याल आता, उसे अपने क्लासमेट्स याद आ जाते। वो और भी दुखी हो जाता और बिना मन के चिल्लाने लगता, ओ टाइम, ओ टाइम, ओ बीता हुआ कल, अफसोस मैंने तुम्हें इतनी देर से मिस किया। फिर उसे अपनी जवानी के दिन याद आते। उसका लाल और सफ़ेद चेहरा, सुडौल चेहरा, भरा हुआ शरीर, रसीली आँखें, मोती जैसे दांत और उम्मीदों से भरा दिल। उसे इंसानी भावनाओं की खुशी याद आती। बुरे दिनों में उसकी आंखों में अंधेरा छा जाता और उसके माता पिता उसे सलाह देते और अच्छाई और भगवान की भक्ति के बारे में बताते, और वो कहता, अरे अभी भी बहुत समय है, और वो कभी बूढ़ा होने के बारे में सोचता भी नहीं। उसे याद आता और अफसोस होता कि कितना अच्छा होता अगर उसने उस समय के बारे में सोचा होता और अपने दिल को भगवान की भक्ति और अच्छाई से सजाया होता और मौत के लिए तैयार हो गया होता। आह समय बीत गया, आह समय बीत गया, अगर मैं अब पछताऊं तो क्या होगा। अफसोस मैंने हमेशा खुद से ये कहकर खुद को बर्बाद किया है, अभी बहुत समय है। ये कहते हुए वो अपनी सीट से उठा और टटोलते हुए खिड़की की तरफ बढ़ा। उसने खिड़की खोली और देखा कि रात भी उतनी ही डरावनी थी। अंधेरा बहुत ज़्यादा था। बिजली की गड़गड़ाहट दिल दहला देने वाली थी। बहुत तेज़ हवा चल रही थी। पेड़ों के पत्ते उड़ रहे थे और डालियाँ टूट रही थीं। फिर वो चिल्लाया, ओ मेरी पिछली ज़िंदगी भी आज की रात जितनी ही डरावनी है। ये कहकर वो वापस बैठ गया। इस बीच उसे अपने माता पिता, भाई बहन, दोस्त और जान पहचान वाले याद आए, जिनकी हड्डियाँ कब्रों में सड़ गलकर धूल बन गई थीं। उसकी माँ जैसे उसे प्यार से सीने से लगाए खड़ी थी, आंखों में आंसू लिए कह रही थी, ओ बेटा समय बीत गया। उसके पिता का चमकता हुआ चेहरा उसके सामने था और उसमें से एक आवाज़ आई, बेटा हमने तुम्हारे भले के लिए ऐसा क्यों नहीं कहा। भाई बहन दांतों तले उंगलियां दबाए चुप थे और उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। दोस्त और जान पहचान वाले सब उदास खड़े थे और कह रहे थे कि अब हम क्या कर सकते हैं। ऐसे में उसे वो सब बातें याद आ गईं जो उसने अपने माता पिता, भाई बहनों, दोस्तों और जान पहचान वालों के साथ बड़ी लापरवाही, बेपरवाही और बुरे बर्ताव से की थी। उसे याद आया कि उसने अपनी माँ को दुखी किया था, अपने पिता को गुस्सा दिलाया था, अपने भाई बहनों से बुरा बर्ताव किया था, अपने दोस्तों और जान पहचान वालों से हमदर्दी नहीं दिखाई थी, और इन नंगी हड्डियों के बीच ऐसा प्यार देखकर उसका दिल टूट जाता था। उसकी सांस सीने में अटक जाती थी और वो चिल्लाता था, ओ समय चला गया, ओ समय चला गया, अब इसे क्यों बदला जाए। वो घबराकर खिड़की की तरफ भागा और लड़खड़ाते हुए खिड़की तक पहुंचा। उसने खिड़की खोली और देखा कि हवा रुक गई थी और बिजली भी चमकना बंद हो गई थी, लेकिन रात अभी भी उतनी ही अंधेरी थी। उसका डर थोड़ा कम हुआ और फिर वो अपनी जगह पर वापस आ गया। इस पल उसे अपना अधूरा सपना याद आया, जिसमें ना तो उसकी जवानी बची थी और ना ही जवानी, ना वो दिल बचा था और ना ही दिल की ख्वाहिशों का जोश। उसे अपनी अच्छाई का वो समय याद आया जिसमें उसका झुकाव बुराई से ज़्यादा अच्छाई की तरफ था। उसने अपने रोज़े, नमाज, हज, ज़कात देना, भूखों को खाना खिलाना, मस्जिदें और कुएं बनवाना याद करके अपने दिल को तसल्ली दी। उसने उन फ़कीरों और दरवेशों को जिनकी उसने सेवा की थी और अपने उन मानने वालों को जिनसे उसने वफ़ादारी की कसम खाई थी, मदद के लिए बुलाया, लेकिन उसके दिल की बेचैनी दूर नहीं हुई। उसने देखा कि उसके निजी काम वहीं ख़त्म हो गए। भूखे अभी भी भूखे हैं, मस्जिदें या तो उजड़ गई हैं या खंडहर में हैं, और फिर वे अभी भी जंगल हैं। कुएं अंधे हैं, कोई मानने वाला नहीं है या भिखारी, कोई उसकी आवाज़ नहीं सुनता या उसकी मदद नहीं करता। उसका दिल फिर से परेशान हो जाता है और सोचता है कि उसने ऐसा क्या कर दिया है कि उसने सभी इंसानी चीज़ों पर अपना दिल लगा लिया है। उसे पहले क्यों नहीं समझ आया। अब कुछ नहीं किया जा सकता था और फिर वो चिल्लाया, ओ टाइम मैंने तुम्हें क्यों खो दिया। वो घबराकर खिड़की की तरफ भागा।
जब उसने अपने पर्दे खोले तो उसने देखा कि आसमान साफ था, हवा लुक गई थी, बादल खुल गए थे और तारे निकल आए थे। अंधेरा भी अपनी चमक के साथ कुछ कम हो गया था। वो अपना मन बहलाने के लिए तारों भरी रात को देख रहा था कि अचानक उसे आसमान के बीच में एक रोशनी और उसमें एक खूबसूरत दुल्हन दिखाई दी। उसने अपनी आंखें बंद की और उसे देखने लगा। जैसे ही उसने उसे देखा वो और करीब आ गई, जब तक कि वो उसके बहुत करीब नहीं आ गई। वो उसकी सुंदरता और आकर्षण देखकर हैरान रह गया और उसने बहुत ही साफ दिल और प्यार भरे लहजे में उससे पूछा, तुम कौन हो? उसने कहा, मैं वो अच्छाई हूँ जो हमेशा रहती है। उसने पूछा, क्या तुम्हें जीतने का कोई तरीका है? उसने कहा, हाँ, बहुत आसान है लेकिन बहुत मुश्किल है। जो कोई भी भगवान का फर्ज उस बद्दू की तरह पूरा करता है जिसने कहा, अल्लाह की कसम, कोई बड़ा नहीं है और कोई छोटा नहीं। इंसान की भलाई और उसकी तरक्की के लिए कोशिश करके मैं उसके सामने झुक जाऊंगा। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो वीडियो को लाइक करें, अपनी किसी खास इंसान के साथ शेयर करें और ऐसी ही कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।